उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार। आज सूरज ढलते ही आसमान में अलग नजारा दिखेगा। आज साल की आखिरी पूर्णिमा है और आज की रात कोल्ड मून निकलेगा। इसे कोल्ड सुपर मून भी कहा जाता है। आखिर ये कोल्ड सुपर मून या कोल्ड मून होता क्या है, ये हम आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल गीतिका, सर्दियों का मौसम घूमने फिरने के लिए बेस्ट माना जाता है। अलग अलग डेस्टिनेशन पर लोग घूमने जाते हैं। अब इस लिस्ट में महाराष्ट्र के लोनावला का नाम भी जुड़ चुका है। यहाँ बरसात में तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते ही हैं, मगर अब सर्दियों में भी यहाँ सैलानियों की भरमार है। सर्दियों में कैसा होता है यहाँ का नजारा, आगे दिखाएंगे आपको। तो इंतजार खत्म होने वाला है, धुरंधर आने वाला है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर कल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में संजय दत्त हैं, अर्जुन रामपाल और माधवन भी हैं। फिल्म का ट्रेलर और डायलॉग पहले से ही लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। अब देखना होगा कि फिल्म क्या धमाल मचाती है। बिल्कुल, संगीत की महफिल सजी है। घूंघट ओढ़े एक महिला गिटार बजा रही है और गाना भी गुनगुना रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये महिला कौन है, कहां से है और ये वीडियो कैसे वायरल हुआ। तो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो हमारे साथ बने रहिए। तो शुभ समाचार में हम आपको क्रिसमस के रंग भी आगे दिखाएंगे। कहीं रंग बिरंगा क्रिसमस ट्री सजा है तो कहीं 22 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री चमक बढ़ा रहा है। देश विदेश से हो रही है क्रिसमस की सजावट की तैयारियां और आज शाम चांद इस साल का सबसे खास नजारा लेकर आएगा। आज की पूर्णिमा का चंद्रमा कोल्ड मून और सुपर मून दोनों रूपों में दिखाई देगा। जानकारों के मुताबिक आज चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब होगा। इसकी दूरी लगभग 3,57,218 किलोमीटर रहेगी। शाम को जब चंद्रमा निकलेगा तब मून इल्यूजन के चलते ये और भी बड़ा नजर आएगा। रात भर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ ये सुबह 4:44 पर पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पेरिजी पर पहुंचेगा। इसे नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। कोल्ड मून का सबसे सुंदर दृश्य चांद निकलने के तुरंत बाद दिखेगा, क्योंकि क्षितिज के पास ये कुछ बड़ा और अधिक चमकीला दिखता है। ये 2025 का 12वां और आखिरी फुल मून है, जो पूरे चंद्रवर्ष के खास चक्र को भी दिखाता है। ये घटना खगोल प्रेमियों के लिए बेहद रोचक है। ये 2025 का दूसरा सबसे नजदीकी पूर्ण चंद्रमा बन जाएगा। आज की शाम बड़ी खास होने वाली है। समझ लीजिए कि आज शाम आसमान में मून का वो मेगा शो होने वाला है। ऐसा शो जो कभी कदार ही देखने को मिलता है। चंद्रमा जिसे ज्योतिष मन का कारक मानता है और दुनिया जिस चांद की खूबसूरती के कसीदे पढ़ती है, वो चांद आज अपने सबसे भव्य स्वरूप में आसमान में चमकने वाला है। चंद्रमा की 8 कलाएं मानी गई हैं, लेकिन जो कला आज चंद्रमा दिखाने जा रहा है वो नायाब होने वाली है। आज साल का आखिरी पूर्ण चांद अपने खास रंग में नजर आएगा। जैसे ही सूरज अस्त होगा, पूर्व दिशा में एक विशाल नारंगी चांद उगता नजर आएगा। इस चांद का चेहरा इतना बड़ा होगा कि शायद पहली बार में आपको भी यकीन न हो। साइंस के नजरिए से देखें तो आज चंद्रमा धरती के सबसे करीब यानी 3,57,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसकी वजह से उसका आकार सामान्य के मुकाबले 10 गुना बड़ा होगा और इसकी चमक करीब 30% ज्यादा होगी। यही वजह है कि इस चंद्रमा को कोल्ड सुपरमून के नाम से पुकारा जा रहा है। मतलब आज चांद न केवल रोशनी के नजरिए से खास होगा, बल्कि रोज के मुकाबले बड़ा दिखेगा। दरअसल चंद्रमा के कोल्ड सुपरमून में बदल जाने के पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। कोल्ड सुपरमून का किस्सा 21 दिसंबर से जुड़ा हुआ है। ये वो दिन होता है जब साल का सबसे छोटा दिन आता है। इस दिन सूरज आसमान में सबसे नीचे चला जाता है और चांद सूरज के ठीक उलट दिशा में होता है, सबसे ऊपर होता है। इसीलिए चांद ज्यादा चमकता है।
अगर आप भी कोल्ड सुपरमून के दीदार के तलबगार हैं, तो आज और कल सूर्यास्त के 1 घंटा बाद आप चंद्रमा के सबसे अद्भुत स्वरूप को निहार सकते हैं। अच्छी बात ये भी है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जहां आसमान साफ है, वहां कोल्ड सुपरमून बिना दूरबीन भी आपको कमाल का नजर आएगा। चंद्रमा का विज्ञान तो हमने आपको समझा लिया, अब आपको बताते हैं कि कोल्ड सुपरमून के ज्योतिषीय पहलू क्या हैं। दुनिया भले आज दिखने वाले चंद्रमा को कोल्ड सुपरमून कहे, लेकिन हमारी ज्योतिषीय परंपरा में इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है। इसी के बाद पौष का महीना शुरू हो जाता है। ज्योतिषविदों की माने तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहा यह भी जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर दान, स्नान और पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कुल मिलाकर आज चांद का मेगा शो है। अगर आपकी दिलचस्पी साइंस के नजरिए से चांद को देखने और समझने की है, तो शाम को अपनी दूरबीन तैयार रखिए और कीजिए कोल्ड सुपरमून के शानदार दीदार। और अगर आप ज्योतिषीय नजरिए से चंद्रमा की चाल पर यकीन करते हैं, तो ये चंद्रमा जाते हुए साल में आपको पुण्य कमाने का मौका भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसमान में चमकता चांद हमेशा से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कभी सफेद, कभी पीला, तो कभी लाल दिखने वाले चांद के पीछे के कई रहस्य हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई चांद साल भर में कई बार अपना रंग बदलता है? इस सवाल का जवाब विज्ञान के पास मौजूद है। असल में चांद खुद कोई रंग नहीं बदलता, उसका असली रंग ग्रे यानी कि धूसर है। हम धरती से चांद को अलग अलग रंगों में इसलिए देखते हैं क्योंकि उसकी सतह पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो वातावरण में मौजूद धूल, नमी और गैसें रोशनी को बिखेरती हैं और यही वजह है कि चांद कभी सफेद, कभी पीला, नारंगी या लाल दिखाई देता है। लेकिन इन रंगों के क्या मायने हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल जब चांद आसमान में ऊंचा होता है तो ये हमें ज्यादा सफेद और चमकदार दिखता है। लेकिन जैसे ही ये क्षितिज के पास आता है, तब इसकी रोशनी को मोटी वायुमंडल परत से गुजरना पड़ता है। इस दौरान नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है और चांद पीला या नारंगी नजर आने लगता है। और यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त चांद का रंग अलग दिखाई देता है। सुपरमून एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें चांद अपने सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। सुपरमून हर साल 3 से 4 बार देखा जाता है और सुपरमून दिखने की वजह भी काफी दिलचस्प मानी जाती है। दरअसल इस दौरान चांद धरती का चक्कर लगाते लगाते उसकी कक्षा के बेहद करीब आ जाता है। तो इस स्थिति को पेरेजी कहा जाता है। सुपरमून मतलब धरती के करीब 90% नजदीक आना। धरती के नजदीक आने से चांद बड़ा दिखता है। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखता है। साथ ही 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आता है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चांद धरती के करीब 2700 मील करीब आ जाता है। और अब आसमान में तैरते हुए रोमांच की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक रूसी जिम्नास्ट सर्गेई बोइत्सोव का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। सर्गेई का दावा है कि दुनिया का पहला हॉट एयर बलून फुटबॉल मैच है जो जमीन से 1800 मीटर की ऊंचाई पर खेला गया। इस वीडियो में हॉट एयर बलून के तैयार की गई आसमानी पिच पर कुछ खिलाड़ी पूरे जोश के साथ फुटबॉल मैच खेलते नजर आ रहे हैं। इस नज़ारे को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए एक प्लेन भी इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता नजर आता है। भगवान बुद्ध की नगरी बोधगया में देशी विदेशी तीर्थयात्रियों की तादाद बढ़ने से रौनक बढ़ गई है। बोधगया को भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के रूप में पहचाना जाता है और यही वजह है कि भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है। बोध गया की रौनक इन दिनों देखने लायक है। एक तरह से कहें तो समूची दुनिया यहाँ उमड़ आई है।
भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु और पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। थाईलैंड, मंगोलिया, चीन, वियतनाम, श्रीलंका समेत कई देशों के तीर्थयात्री और बौद्ध भिक्षुओं के आने की वजह से बोध गया का नजारा बदला हुआ है। बोध गया में अभी बहुत चहल पहल लग रहा है। पर्यटन लोग आ रहे हैं देश विदेश से, सारा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, म्यांमार, वियतनाम सारे लोग टूरिस्ट अभी पहुंच रहे हैं। बिहार के बोधगया में मौजूद विशाल महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस तीर्थ स्थल को बौद्ध धर्म की शुरुआत का केंद्र माना जाता है। बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर के साथ भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थलों में से एक है। हर साल लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत मतलब बता नहीं सकते मनोभाव से। बहुत इधर बहुत अच्छा हिंदुस्तान वाकई स्वर्ग लग रहा है आज के दिन। इधर इतना मतलब इतने लोग घूमने आए हैं। बोधगया में पर्यटकों की बढ़ती तादाद स्थानीय लोगों के लिए भी खुशियां लेकर आती है। शहर की सड़कों पर नजर आ रहे इन तीर्थयात्रियों की वजह से स्थानीय लोगों के रोजगार का जरिया बढ़ा है। हम लोग चाहते हैं कि सालों भर यहाँ पर ऐसे ही रहे, बट होता है क्या कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए टूरिस्ट कम जाते हैं। बट अभी बहुत ही लोगों को राहत है। इस सीज़न का स्टार्टिंग ये बोल सकते हैं, लोगों का कमाई का जरिया है। ये टूरिस्ट भरा हुआ है अभी। भव्य महाबोधि मंदिर परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी विशेष पहचान है, जिसकी वजह से हर साल पर्यटकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। गया से पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे। सर्दियों का मौसम है और लोग अपने परिवार संग वादियों में एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो देश भर में हिल स्टेशन है, लेकिन जब बात महाराष्ट्र में मौजूद लोनावला हिल स्टेशन की हो तो क्या ही बात है। इस विंटर सीजन आप भी कीजिए जीएनटी संग सैर सपाटा। आज आपको कराते हैं लोनावला की खूबसूरत वादियों की सैर। ठंडियों का सीजन शुरू हो चुका है और हर कोई अपने परिवार संग मौज मस्ती करना चाहता है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई से सटे लोनावला हिल स्टेशन में और आपको दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही कम खर्चे में अपने परिवार के संग बकायदा 2-3 दिनों के लिए यहाँ पर आया जा सकता है और एक अलग ही तरह का आनंद उठाया जा सकता है। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर ये है लोनावला हिल स्टेशन, जहां पूरे साल पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। वैसे तो बारिश में लोनावला की रंगत कुछ और ही होती है, लेकिन यहाँ की वादियां सर्दियों में भी उतनी ही हसीन नजर आती हैं। गुड न्यूज टुडे इस खबर को लेकर और इस बात को लेकर शुरुआत कर रही है पावना लेक से। ये देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है। पावना लेक है ये और बकायदा किनारों पर कॉटेज बनाए गए हैं। जो कपल्स होते हैं, जो परिवार होते हैं, कॉटेज बुक करते हैं, शाम अच्छी खासी यहाँ पर बिताते हैं। और बोट्स भी है जो पूरी तरह से पावना लेक को घुमाती है। ये वही पावना लेक है जिसके हर कोने पे अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं और हिल स्टेशन में परिवर्तित हैं। इन्हीं को देखने के लिए लोग एक बड़ी संख्या में आते हैं। बारिश में अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन जब बात विंटर की हो, ठंडी की हो, तो भैया लोनावला की क्या ही बात। तो गुड न्यूज टुडे आज आपको दर्शन कराएगा। जब आप पावना लेक पर आते हैं तो आपको किनारे ऐसे छोटे छोटे कॉटेज नजर आ जाएंगे। यहाँ आकर सनराइज और सनसेट देखना खुद में अद्भुत अनुभूति देता है। पावना लेक में व्यवसाय करने वाले एक व्यवसायी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं। आदेश रसा। आदेश जी, ये जो पीछे सारे कॉटेज वगैरह सब बने हुए हैं आपके प्रॉपर्टी पे? हमारे प्रॉपर्टी पे। कितने साल से है ये व्यवसाय? मुझे लगता है कि
बहुत पुश्तैनी है। हाँ, लगभग ये 15 से 16 साल से पहले से आप कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो कॉटेज है, ये जो बनाया गया है, इसका साइज क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या है वैसे? सर, ये डिलक्स कॉटेज है। ये वाला का साइज थोड़ा ज्यादा रहता है और इसमें अटैच वॉशरूम है, एसी है, बेड है, बाथटब है और स्क्रीन है। टब भी इतने छोटे से? हाँ, बाथटब भी है। और दूसरा सर रेगुलर कॉटेज है, उसका अटैच वॉशरूम है, एसी और बेड है उसमें। अच्छा, तो ये 24 घंटे का कितना रुपया लेते हैं आप? एक बड़े का, डिलक्स का और छोटे का, दोनों का बताएं। सर, डिलक्स का रहता है मील्स के हिसाब से लेंगे तो 7000 पर 2 पर्सन विथ मील्स रहता है, और रेगुलर का रहेगा सर 6500 2 पर्सन विथ 24 घंटे का। 20 to 24 आवर्स का। आते लोग आते आते सर। लोनावाला की इन खूबसूरत वादियों में एक पड़ाव मंकी पॉइंट का भी है। ये जगह न केवल कुदरत का करिश्मा है, बल्कि यहाँ आकर प्रकृति को निहारना एक अलग अनुभूति देता है। लोनावाला ट्रिप पे गुड न्यूज टुडे की जो टीम है वो पहुंच चुकी है मंकी पॉइंट पे। बहुत ही ज्यादा फेमस है ये जगह। दो बहुत ही अहम चीजें हैं। पहला तो ये कि भाई ये देखिए, सूर्य जो है वो अब अस्त हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीर, इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। जहां भी नजरें जाएं सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियां नजर आ रही हैं। ठंडी का माहौल है, मैंने भी जैकेट पहन रखी है अंदर की तरफ से। और मंकी पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं जिनके साथ लोग सेल्फीज खिंचाते हैं, थोड़े से क्वालिटी टाइम भी बिताते हैं। बंदर बहुत ही ज्यादा मजाकिया होते हैं, लोग उनके लिए खाना पीना की चीजें भी लाते हैं। और ये देखिए, परिवार इस तरह से यहाँ पर जुट जाता है। पीछे की तरफ सड़क है जहां पर लोगों ने पार्किंग कर रखी है। हर कोई भुट्टा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। इस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, एक परिवार यहीं का है, जानते हैं थोड़ा सा कहां से आए हैं। आप बताएं, आप कहां से आए हैं? बैटरेल। मतलब यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं बैटरेल में। मतलब इसके बारे में तो मंकी पॉइंट के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो? हाँ, बस इधर ही रहते तो जानते हैं, क्योंकि अभी देखो इधर अभी घाट बोलते हैं, कोई खंडला घाट बोलते हैं, ऐसा चलते रहता है। मतलब ये फेमस हो गया अभी। लेकिन आप तो इधर ही रहते हैं, तो आप क्यों यहाँ एंजॉय कर रहे हैं? हम लोग को आना चाहिए ना। क्या करेंगे, सब लोग देख के हम भी आ जाते हैं, नहीं तो क्यों आते थे? ऐसे बात। मजा भी आता है ना? हाँ, मजा आता है। ठंडी है ना ये टाइम में, तो अभी मजा ही आता है। केवल हरियाली, झरने या फिर पहाड़ियाँ और खूबसूरत सनसेट और सनराइज ही लोनावाला आने के बहाने नहीं होते, बल्कि यहाँ आने वालों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्हें बार बार यहाँ खींच लाते हैं। सनसेट पॉइंट है, इधर ज्यादा करके मंकी है और पहाड़ टाइप है, और बारिश के टाइम पे और हरियाली हो जाती है, तो फोटो खींचने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है सबको। और इधर मक्का वगैरह, बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह सब आते हैं इधर। लोनावाला फेमस एक्चुअली वहाँ पे है चिक्की, और वहाँ पे बुशी डैम है, पानी का समुंदर है, वहाँ जाके आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में और मजा आता है। और खंडाला के उस तरफ आपको सीनरी मिल जाएगा, उसमें बढ़िया है। और पानी वहाँ कभी नहीं जाता है। और वो सामने है एक नागफनी बोलते हैं उसको, वो नाग के जैसे दिख रहा है। और वो हमेशा, मतलब वो ऐसे नाग की वजह से क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें एक मंदिर बना हुआ है शंकर भगवान का, इसलिए उसका नाम नागफनी बना हुआ है। चिक्की की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे क्वालिटी आने लग गए हैं। ये वो आपकी बेहतरीन कौन सी, और क्या लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप में, तो क्या कहेंगी, अगर लोनावाला आए तो कौन सी चिक्की तुरंत ही पहले खरीदनी चाहिए टेस्ट के लिए? आई गेस पीनट चिक्की ओनली, सिंपल वाली, ओरिजिनल या ओरिजिनल, पहले वही आई। यस। आपका भी यही मानना है? मेरा भी यही मानना है। इसके अलावा कुछ और अगर यहाँ पर शॉपिंग करनी हो, शॉपिंग के मकसद से लोग, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा करती हैं शॉपिंग शॉपिंग के लिए ये गमले वगैरह मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नर्सरीज है। मेरा तो शौक इन सब में, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी। एंड फज भी यहाँ का बहुत अच्छा है, कूपर्स का फज है। अच्छा, बहुत बड़ा मार्केट है लोनावाला। यस, मगनलाल चिक्की तो बहुत ज्यादा एक्सपांड है यहाँ पे। Oh my God, तो मिला जुला के कहानी यही है। और अगर फूड की बातें करें तो थोड़ा सा अगर नॉन वेज में जाना चाहें, क्या लगता है, क्या फेमस है यहाँ का? मैं वेज में कुछ बताएं कि क्या खा लें, कहाँ खा लें? वेज में आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छे अभी कैफेज बहुत अच्छे ओपन हुए। एक फ्यूरी करके एक कैफे है, सो बहुत अच्छा है। वहाँ का तिरामिसू बहुत अच्छा है। आपने आज क्या खाया? आज स्पेशली टिरामिसू खाने आए हैं हम लोग अभी सनसेट के बाद। क्या होता है जी? टिरामिसू इज अ काइंड ऑफ डेजर्ट ऐसा। हाँ। एक नया नाम हमारे साथ जुड़ा है लोनावाला में आकर। बहुत शुक्रिया, आप सभी से बात करके बड़ा मजा आ रहा है। तो क्या खाना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए और क्या कुछ देखना चाहिए, ये देखने की कोशिश हमने की गुड न्यूज टुडे। हर उस मंच पे गया, हर उस जगह गए, हर उस पॉइंट्स में हम गए हैं जहां जहां लोग घूमने आते हैं। वाकई में न केवल बारिश, बल्कि जब भी विंटर की बात होती है, जब भी ठंडी की बात होती है, लोग अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ एंजॉय करने ऐसी जगहों पर आ जाया करते हैं
जहां आपको मिलेगा और सिर्फ मिलेगा और सिर्फ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सुकून। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ धर्मेंदु दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज नौसेना दिवस है। देश अपने जल प्रहरियों के अदम्य साहस को सलाम कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और देशवासियों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने जवाबी हमले में दुश्मन को कड़ी शिकस्त दी थी। तब इस मिशन का नेतृत्व कमोडोर कासरगोड गोपाल राव ने किया था। नौसेना की इस उपलब्धि की याद में हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। पूरा देश to your safety and peace. From the depths of the ocean to the shores of our motherland, our guardians are always vigilant. With every wave, they stand vigilant. With every mile, they ensure protection. And as they पूरा arrive at the देश आज secret भारतीय Malabar नौसेना को coast, सैल्यूट कर रहा है। met प्रधानमंत्री not मोदी by ने इस मौके पर silence, समंदर के but जांबाजों with को the शुभकामनाएं roars दी। of a billion नौसेना के दिवस के अवसर पर आज born शाम for history, त्रिवेंद्रम a के real from शंगुमगोम coastal बीच security पर to इंडियन नेवी humanitarian का relief, मेगा शो देखने the को मिलेगा। Indian इस Navy सेलिब्रेशन stands में committed भारतीय to your नौसैनिकों safety के जज्बे और हुनर के साथ ही स्वदेशी तकनीक और भारत की न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन भी दुनिया देखेगी। From the depths of the ocean to the shores of our motherland, our guardians are always vigilant. With every wave, they stand vigilant. With every mile, they ensure protection. And as they arrive at the sacred Malabar, तो आज पूरी दुनिया समंदर की लहरों से लेकर आसमान तक भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक देखेगी। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना का नाम लिया जाता है। इसके पीछे की वजह है कि भारतीय सेना की साल दर साल बढ़ती ताकत और उसका गौरवशाली इतिहास। तो हिंद के ये शूरवीर हर चुनौती और खतरे से निपटने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं ताकि देश की सरहदों को महफूज रखा जा सके। और उनके इसी हौसले की एक कहानी है जिससे जुड़ा है नौसेना दिवस का इतिहास। दरअसल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध में पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान के जवाब में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। तो इस ऑपरेशन को नेवी ने 4 दिसंबर 1971 की रात को लॉन्च किया था, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला किया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, लेकिन भारतीय नौसेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 दिसंबर 1971 से शुरू हुआ ये युद्ध 16 दिसंबर 1971 तक चला। और इस युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यही वजह है कि हर साल 4 दिसंबर को देश इसी दिन भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाता है। और चलिए अब बात करेंगे सिनेमा की। फिल्म धुरंधर को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। कल ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फैंस को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है। इस फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और माधवन भी हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही अपनी छाप छोड़ चुका है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 7 कट भी लगाए हैं, जिसके बाद भी फिल्म का रन टाइम 3.5 घंटे से ज्यादा है। He don't speak, but the danger will tame you. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। पारा तेजी से गोता लगा रहा है। पहाड़ों से मैदान तक शीतलहर चल रही है। कश्मीर में तो अभी से प्रचंड ठंड हो चली है, जबकि चिलई कला का दौर शुरू होना भी बाकी है। डल झील के किनारे कोहरा है, लेकिन घूमने फिरने के शौकीनों के लिए ये मौसम काफी अच्छा है और उन्हें बेहद पसंद भी आ रहा है। पहाड़ों पर बदले मौसम से दिल्ली में शीतलहर तेज हो गई है। साथ ही साथ कई इलाकों में कोहरा भी होने लगा है। कोहरा होने से विजिबिलिटी कम हो गई है। सर्दी बेशक बढ़ गई हो, लेकिन ठंड में घूमने फिरने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। मसूरी, मनाली और नैनीताल ये वो हिल स्टेशन हैं जहां बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं।
यूपी के सहारनपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन शादी के दूसरे दिन ससुराल वालों के सामने गिटार बजाती है और गाना गाती हुई नजर आती है। उसके सुरों से पूरा ससुराल उसका मुरीद हो गया है। घूंघट में बैठी दुल्हन और हाथ में गिटार। शादी के अगले ही दिन दुल्हन ने जब पुरानी फिल्म का गाना गुनगुनाया तो परिवार वाले ही नहीं, पूरा इंटरनेट समाज इस गायिका का मुरीद हो गया। लोग सोशल मीडिया पर ये जानने के लिए उतावले हो गए कि आखिर घूंघट में ये सिंगर है कौन और ये वीडियो है कहाँ का। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक बहस घूंघट को लेकर भी छिड़ गई। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वीडियो में जो लेडी घूंघट में नजर आ रही है उसका नाम तान्या है। तान्या सहारनपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनकी शादी आदित्य गौतम से 28 नवंबर को हुई थी। तान्या ने महिला संगीत के दौरान ससुराल में गिटार बजाते हुए गाना गाया था। इस वीडियो को तान्या के पति आदित्य गौतम की चाची ने रिकॉर्ड किया और अपने बच्चों के इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया। उसके कुछ ही देर बाद ये क्लिप वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर ये घूंघट वाली सिंगर लेडी छा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस लाइट से चमक दमक रहा है मैड्रिड शहर। चारों ओर रोशनी की जगमगाहट है। क्रिसमस का काउंटडाउन शुरू हो गया है और मैड्रिड की सड़कें और चौराहे रोशनी से जगमग हैं। इन तस्वीरों को देख महसूस हो रहा है कि क्रिसमस की रौनक शुरू हो गई है। आप भी देखिए। क्रिसमस की रोशनी से दमक रहा मैड्रिड। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी से करीब 240 करोड़ चौराहों और शहर के ऐतिहासिक स्थलों को रोशन किया और क्रिसमस की रोशनी ने रोशन कर दिया। डिएगो वेलास्केस की पेंटिंग से प्रेरित 10 मीटर ऊंची मेरिना मूर्ति करीब 37,000 रोशनियों से जगमगा रही थी और प्रतिष्ठित पुएर्टा डे अल्काला को एक बर्ड सीन में सजाया गया था, जबकि ग्रासविया में बर्फ के टुकड़ों से बने मेहराब और 22 मीटर का एक पेड़ है। मैड्रिड यूं ही 6 जनवरी तक जगमगाता रहेगा। सैलानी क्रिसमस की रोशनी की एक झलक पाने या शहर भर के बाजारों और आइस रिंग का आनंद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं इटली का। इन दिनों रोशनी और संगीत से जगमगा रहा है इटली के ऑल्प्स में बसा ब्रिक्सेन शहर। यहाँ बिशप पैलेस में चल रहा है लाइट शो। उप्स लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ब्रिक्सेन का ये त्योहार रोशनी, संगीत और कहानी का संगम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इटली के खूबसूरत आल्प्स में बसा ब्रिक्सेन इन दिनों रोशनी और संगीत के रंगों में डूबा है। पहाड़ों के बीच बसी ये पुरानी शहर की गलियां, कैथेड्रल और बिशप का पैलेस, जहां एक खास लाइट शो चल रहा है। इस साल यहाँ पेश किया जा रहा है नया शो जिसका नाम है ओप्स। इस शो को देखने और सुनने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि इसका संगीत तैयार किया है दुनिया के जाने माने म्यूजिक कंपोजर जॉर्जे मेराडोर ने।
मुझे शो के लिए संगीत बनाने के लिए मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये यूनिसेफ के लिए है, जो बहुत मदद करता है। शो में 20 मिनट की कहानी दिखाई जाती है एक नन्हे से चरित्र ओप्स की, जो शहर में भटकता है और आखिरकार अपना घर ढूंढ लेता है। रंगों और रोशनी की ये दुनिया बच्चों और बड़ों दोनों को अपनी ओर खींच रही है। बिशप का ये ऐतिहासिक पैलेस गवाह बना इस भव्य आयोजन का। इस परंपरा के 10 साल पूरे होने का इससे बेहतर तोहफा भला और क्या हो सकता है। पैलेस के पास ही लगा है ब्रिक्सन का मशहूर क्रिसमस मार्केट, जहां गर्म खाने की खुशबू, पारंपरिक सामान और हाथ से बने सजावटी सामान पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। हम टायरोल की पारंपरिक डिशा बनाते हैं। ये हमारी जड़ों को दिखाता है और लोगों के साथ बांटना अच्छा लगता है। रात ढलते ही शहर एक बार फिर चमक उठता है। बच्चे हो या बड़े, सब ओप्स की इस रंगीन कहानी में खो जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर कहानी भी और रंग भी। ब्रिक्सेन का ये त्योहार रोशनी, संगीत और कहानी का संगम क्रिसमस के मौसम में यहाँ आने वालों को एक जादुई अनुभव दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। पुलिस का चेहरा आमतौर पर भावुक नहीं होता, लेकिन अकोला पुलिस का भावुक और मानवीय चेहरा सबके सामने आया है। पुलिस ने यहाँ 21 दिन से खोए हुए बेटे को मां से मिलवाया। देखिए इमोशनल कर देने वाली ये खास तस्वीरें। इक्कीस दिन से जो बेटा लापता था, जब सामने आया तो मां ने अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगा लिया। मां और बेटे दोनों की आंखों में आंसू थे। खुशी हुई सर, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको नहीं बता सकती, इतनी खुश हूँ मैं कि मेरा बच्चा आज मेरे पास में है। वो 21 दिन कैसे रहे एक माँ के लिए बिछड़े? वो एक माँ ही जानती कि 21 दिन कैसे रही है। पल पल मरने के अलावा कुछ नहीं था हमारे पास में। बस कहाँ है, कैसा है, कहाँ क्या कर रहा होगा, किसके साथ है, बस यही। कोई गलत इंसान तो नहीं लेके गया, यही सब चल रहा था मन में। पुलिस के लिए एक बच्चे को उसके परिवार से मिलाने ये मिशन इतना आसान नहीं था। पिता की डांट के बाद ये 9वीं क्लास में पढ़ने वाला ये बच्चा घर से दूर चला गया था। इसके बाद तो मानो पिता संतोष और माँ उषा की जिंदगी में तूफान आ गया। 21 दिन पहले अकोला के खदान पुलिस स्टेशन से एक नाबालिग बच्चा घर से पापा के डांटने पर निकल जाता है। कोई सुराग नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अकोला पुलिस का वो काम 21 दिन के बाद रंग लाया और एक माँ के दिल का जो भरोसा था वो अब पुलिस ने शायद जीत लिया। पहले तो माँ बाप ने अपने बेटे को खोजने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। बच्चे की गुमशुदगी को अकोला पुलिस ने मिशन के तौर पर लिया। 11 नवंबर की ये घटना है। तब वो लड़का घर से निकल गया था। 14 वर्ष का लड़का है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और अच्छे स्कूल में पढ़ता है। पापा ने सिर्फ थोड़ा सा डांटा था, उसको गलत कोई हैबिट्स लग गई थी, उसको निकल गया। और तभी उसी दिन केस की मुझे मालूमात हो गई थी। टीम्स लगाई थी और बहुत सीसीटीवी फुटेज हमने उस दिन से देखने शुरू किए थे। बच्चे की तलाश की निगरानी खुद पुलिस अधीक्षक और 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाली। बच्चे को खोजने के लिए 25 पुलिस कर्मियों को लगाया। पुलिस की टीम ने 8 जिलों में 1500 किलोमीटर के इलाके में बच्चे को तलाशा। यही नहीं, तलाश के दौरान पुलिस ने 400 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, 300 लोगों से पूछताछ की। खुद अकोला पुलिस अधीक्षक ने इस केस को मॉनिटर किया। रेलवे स्टेशन में भी सीसीटीवी देखे गए और जरूरत पड़ने पर 3 अलग अलग टीमों को बच्चों की तलाश में लगाया। 17 दिन बाद, काफ़ी दिन हो गए थे, इलेक्शन में भी हमसे बिजी थे और वो केस का हम फॉलोअप ले भी रहे थे। 17 दिन बाद उसके माता पिता खुद मुझसे मिलने आए थे
कम से कम 1.5-2 घंटा मैंने उनके साथ बिताया, उनसे और पूछताछ करी कि कहाँ कहाँ जा सकता है, ये कर सकता है, और हमने और लोग बढ़ाए क्योंकि इलेक्शन में हमारा भी बंदोबस्त आउटस्ट्रेच रहता है, आपको मालूम है लोकल बॉडी इलेक्शंस है, तो 25 लोग हमने सिर्फ इस काम के लिए लगाए। तो हमारी टीम ने फिर और CCTV फुटेज फिर से स्कैनिंग करना शुरू करी, फादर की मदद ली, फादर ने बहुत कोऑपरेशन दिया इसमें। रेलवे स्टेशन का एक फुटेज मिला, फिर वो मुंबई एक टीम रवाना हुई, फिर एक फाइनली मिला कि कोल्हापुर जगह है तो कोल्हापुर एक टीम रवाना हुई, और कोल्हापुर की जो ट्रेन है वो जहाँ जहाँ रुकती है वहाँ वहाँ हमारी टीम उतरी है, हर एक एग्जिट उनने सर्च किया है। ये सब लोग जो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये सब वो टीम के मेंबर्स हैं, इनने हर एक एग्जिट सर्च किया। 1500 किलोमीटर का ऐसा प्रवास उनका था, 7 जिलों में गए और फाइनली पंढरपुर में वो लड़का एग्जिट हुआ ऐसा मालूम पड़ा। पंढरपुर के हर मंदिर में टीम गई, पंढरपुर के हर वो ठिकान पे जहाँ पे फ्री में खाना मिलता है वहाँ पे टीम गई, उसका फ़ोटो हर जगह चिपकाया, लोगों को बताया, वहाँ की पुलिस की मदद ली, और ऐसे करके 2 दिन के अंदर वहाँ पे कल रात को हमको ऋषिकेश वहाँ पे मिला, और आज उसको माता पिता के शरण में दिया है। जो कहानी पिता की डांट से शुरू हुई थी अकोला पुलिस की वजह से, उस कहानी की हैप्पी एंडिंग कुछ इस तरह से हुई। बच्चा 21 दिन बाद अपने माता पिता के पास आ गया। इस पूरे केस को जिस शिद्दत और लगन से अकोला पुलिस ने सुलझाया, उसने लोगों का दिल जीत लिया। पुलिस ने वो काम कर दिया कि 21 दिन बाद एक माँ को बिछड़े बच्चे से मिला दिया, और माँ के और उसके पिता के नहीं तो पूरे ये दल के आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। ऐसे में पुलिस का एक काम अब अकोला नहीं तो इस पूरे डिटेक्शन की चर्चाएं महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।